सो क्लास 11 के स्टूडेंट आपका स्वागत है। एक धमाकेदार वीडियो का जो पे होने वाला है हिंदी का। गाइस आपका यहाँ पर हिंदी का पूरा आ चुका है और कई को आपका यही पेपर अच्छा आने वाला, तो वीडियो सूचना लेकर आए थे बात करिए। गाइस जो आपका हिंदी का पेपर पूरा लीक हो चुका है, यहाँ पर आप देखते हैं समान 3 घंटे का। वैसे आपका यहाँ पर देते मार्क 80 का। गाइस आपका यही पेपर अच्छा आने वाला सदी जो आपका यहाँ पर हिंदी का पेपर है, तो पूरा आपका पेपर आ चुका है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके यहाँ पर नंबर भरने को तक अच्छा ज्ञानी परीक्षा दो। गाइस पूरा आपका हिंदी का पेपर आ चुका है और साथ ही मैं आपको इसी वीडियो में आपको यहाँ पर सॉल्यूशन इसी वीडियो में आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो वैसे आपको सॉल्यूशन इसी वीडियो में मिलने वाला और साथ ही मैं आपको यहाँ पर हिंदी का पेपर तो अपलोड कराने ही वाला हूँ। साथ ही आपको यहाँ पर सॉल्यूशन इसी वीडियो में आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक पूरी बात करते रहिए। वैसे आपको एक ही वीडियो में सब कुछ मिलने वाला, तो वीडियो लाइक कर दीजिए, आप चैनल को सही कर लीजिए। तो वैसे आप यहाँ पर देखते हैं आपका जो हिंदी का पेपर है, तो वैसे आपके 32 नंबर के ऑब्जेक्ट आना है। यहाँ पर आप देखते हैं 7 नंबर के ऑब्जेक्ट है, जो आगे आपके यहाँ पर रेगिस्तान वो भी 7 नंबर के हैं, जो आपके यहाँ पर सयोनी है वो आपकी 6 नंबर की हैं। और यहाँ पर आप देखते हैं आपकी जो एक साथ बाकी मतलब वो भी आपकी 6 नंबर के हैं। यानी कि जो आपके ऑब्जेक्ट आने में कुल मिला के 32 नंबर के आने के यानी पूरा आपका पेपर आ चुका है। तो जो इसमें आपको पेपर दिखाऊंगा, तो आपको यहाँ पर पूरा टोटल कर लेना है, जो आपके ऑब्जेक्ट आएंगे 32 नंबर के रहेंगे। गैस अगर आपको यहाँ पर अगर गैस आप सेट सी या सेट ई यहाँ पर डी या यहाँ पर आपके सेट बी आता है, तो वैसे आपको यहाँ पर सेट नहीं देखना। अगर ऐसा पूरा वीडियो देख लेंगे कंप्लीट, तो गैस आपके यहाँ पर जो पेपर आना है आपका, तो आपके गैस इसी में से पूरी क्वेश्चन फंसने वाले हैं। आपका 1-2 क्वेश्चन यहाँ पर इधर उधर होगा, लेकिन गैस आपका पूरा इसी में से आएगा। तो इस आपको सेट नहीं देखना, आपको सेट के ऊपर नहीं जाना है, आपको पूरा पेपर देखना है। अगर आपका सेट सी का आता तो ये आप वीडियो पूरा देखिए, आपका यहाँ पर डी का आता तो भी देखिए और बी का आता तो भी देखिए। अगर आप इस पूरा देख लेंगे तो पूरे आपके नंबर आने वाले, मैंने आपको बता दिया। आपके 1-2 क्वेश्चन यहाँ वहाँ होंगे, लेकिन पूरा आपके यही पेपर अच्छे में आएगा। तो देख लीजिए, आपको सेट पे नहीं है ना, पूरा पेपर देखना है अगर आपको। तो चलिए आपका पेपर देख लेते हैं। तो वैसे आपके यहाँ पर आते हैं पहले यहाँ पर आपके सही यहाँ पर आते हैं पहले सही बात चुनकर लिखिए। तो पहला आता कबीर को वाणी का डिटेक्टर किसने कहा है, तो पहला आता आपका इसका आंसर होने वाला महावीर प्रसाद द्विवेदी। दूसरी आता कबीर की भाषा, तो आपका इसका आंसर होने वाला ब्रज भाषा। और तीसरा आता नमक का दरुआ कहानी का प्रकाशन वर्ष है, तो आपका इसका होने वाला 1914। फिर आपको चौथा आता सरस्वती पत्र का प्रकाशन वर्ष, तो आपको इसको 1900 होने वाला। तो इसे आप यहाँ पर ध्यान से अच्छी तरह सुनिए वीडियो को। आपके यहाँ पर अगर आप यहाँ पर अच्छी तरह सुनेंगे तो आपके पूरी आपके यहाँ पर आंसर याद हो जाएंगे। 5वां आता है कोई खुदाई का काम क्या कहलाता, तो चैना कहलाता। और 6वां आता हिंदी का पहला साप्ताहिक पद था उदंत मॉडर्न। और 7वां आता रामचरितमानस है महाकाव्य। तो गाइस मैंने आपको ऑब्जेक्ट करा दिए हैं, आप एक बार फिर से यहाँ पर देख लीजिए। पहले में आपको महावीर प्रसाद द्विवेदी करना, दूसरे में आपको ब्रह्मभाषा, और तीसरे में आपको 1914 करना, चौथा में आपको 1900 करना, 5वां आपको चेंजा करना, 6वां आपको उदंत मॉडर्न करना, और 7वां आपको महाकाव्य करना। तो देख लीजिए, मैं आपके यहाँ पर जो आपका पहला क्वेश्चन आता है 7 नंबर का है, यानी सही बात मैंने करा दिए हैं। आपके आते हैं यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो आपके रेगिस्तान आते हैं, पहला आता भवानी प्रसाद मिश्र, फिर प्रभावित होते हैं, तो आपको यहाँ पर करना है पहले में गांधीवाद। फिर दूसरा आता है, तो यहाँ पर दूसरा देख लीजिए, कवि के अनुसार परमात्मा है, तो आपका इसका होने वाला 1। और दूसरे आता है स्मृति वर्ष 1 है, तो ये आपका इसका यहाँ पर यात्रा वृत्तांत होने वाला। तो आपका पहले में यहाँ पर गांधीवाद होने वाला, दूसरे में आपका 1 होने वाला, और तीसरे में आपका यात्रा वृत्तांत होने वाला। चौथा आता चपलता चित्रवर संगीत की विशेषता, तो आपका चपलता होने वाला चौथा में। और 5वां आता ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना डॉट में हुई, तो आपको यहाँ पर 1936 करना है। जितने भी यहाँ पे बनाया है, तो यहाँ पर 1927 कर दिया है, 1936 होना आपका। 6वां आता है शांत राष्ट्र का स्थायी निर्भेद भाव है, और 7वां आता है बाकी मूलतः 2 अंग होते हैं। तो कैसे मैंने आपके रेगिस्तान करा दिए, देख लीजिए। पहले में आपको गांधीवाद करना, दूसरे में आपको 1 करना, तीसरे में आपको यहाँ पर यात्रा वृत्तांत करना, चौथे में आपको यहाँ पर चपलता करना, 5वें में आपको 1936 करना, और 6वें में आपको निर्भेद करना, बाकी मूलतः यहाँ पर 2 अंग होते हैं। तो कैसे देख लीजिए, आपका यहाँ पर कल पेपर होने वाला, आपके पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। तो कैसे मैंने सोचा कि मैं आपको इसी वीडियो में यहाँ पर सॉल्यूशन इसी वीडियो में प्रोवाइड करा देता हूँ। तो पूरे देखिएगा, इसमें आपके यहाँ पर रेगिस्तान करा दिए हैं। अब आती हैं आपकी सयोनी, आपकी कॉलम आओ मैं दी सयोनी आपकी 6 नंबर की हैं। पहली आती है गीत फरोज, तो आप गीत फरोज को आपको मिलाना भवानी प्रसाद मिश्र, राजस्थानी भाषा आपको होने वाला मीराबाई से। भारत माता जवाहरलाल नेहरू, भारतीय कला को आपको अनुभव मिश्र बनाना। 5वां आता इगवाणी स्वतंत्र पंथ छंद को मिलाना आपको 24 से। आपको चौथा क्वेश्चन आता है आपको 6 नंबर का, एक शब्द वाक्य मतलब आपको देना है। पहला आता बंसीधर ने किससे बेर में यहाँ पर बेर लिया था, तो पंडित अलाउद्दीन से लिया था। दूसरा आता जमुन के पेड़ कहाँ गिरा था, सेक्रेटेरिएट के लॉन में। तीसरा आता कोई खुदाई किस वजह से की जाती है, तो गाइस यहाँ पर कोई खुदाई और यहाँ पर बसौली से की जाती है, देख लीजिए। फिर चलिए आपका यहाँ पर हम चौथा यहाँ पर एक शब्द वाक्य मतलब देख लेते हैं। आपको चौथा आता मीरा ने अपना आराध्य किसे माना, श्री कृष्ण को। धर्म के पिता का पेशा क्या था, लोहारगिरी। और 6वां आता रामचरितमानस के रचयिता हैं तुलसीदास। फिर आपके आते हैं यहाँ पर, मैंने आपके एक शब्द वाक्य उतना करा दिया। आपके आते हैं यहाँ पर 7 असत, तो वैसे हम पूरे पेपर आपको देखने वाले हैं, तो पूरे शुरू से लेकर आते पूरी बात करते रहिए। तो वैसे पूरा हम देख लेते हैं अच्छी तरह से। फिर आपके आते हैं यहाँ पर 7 असत लिखिए। पहला आता
ब्रज भाषा की कवि हैं, आपका सत्य होना। दूसरा संचारी भावों की संख्या 35 है, आपका सत्य है। तीसरा आता गंभीरता, शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव, आपके सत्य होने वाला। चौथा आता निर्मला पुत्र का संबंध झारखंड से, आपका सत्य है। और पाँचवा आता है स्पीति में सर में फसल होती है, आपका सत्य है। और छठवां आता है तो छठवां भी आपका सत्य होने वाला। तो देख लीजिए आपके मैंने यहाँ पर असत्य करा दिए हैं। आपके यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन 2 नंबर के। तो वैसे मैंने आपके यहाँ पर ऑब्जेक्ट का सोल्यूशन करा दिया। आपके जो आपके क्वेश्चन आते हैं तो इनका सोल्यूशन मैं आपको यहाँ पर शाम को यहाँ पर 7 बजे यहाँ पर प्रोवाइड कराने वाले उस चैनल पर। जल्दी से आप चैनल को सही कर लीजिए, घंटी को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपके सोल्यूशन की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए। तो आपका 6वां क्वेश्चन आता है कभी ने आप लोग दीवाना क्यों कहा। दूसरा आता है लोग मीरा को बाबरी क्यों कहते हैं। 7वां क्वेश्चन देख लीजिए आपका 2 नंबर का 7वां क्वेश्चन। तो आपके यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना आपका, तो देख सकते हैं। फिर आपका आता है यहाँ पर आपका 8वां क्वेश्चन आता है। तो 8वां क्वेश्चन आपका 2 नंबर का यहाँ थोड़ा देख देते हैं। लाहौल स्पीति में आवागमन की क्या कठिनाइयाँ हैं। फिर 9वां क्वेश्चन आता है निरोजी भारत के सभी किसानों से कौन सा प्रश्न बराबर करते हैं। और यहाँ पर किसने देव दुर्लभ त्याग कहा और क्यों, ये आपका अथवा का। फिर 10वां क्वेश्चन आता है नादमा उच्चार का क्या अर्थ है। तो प्राचीन चित्रकला के प्रमाण कहाँ मिलते हैं। ये आपका 2 नंबर क्वेश्चन चल रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। 11वां क्वेश्चन आता है चैनलों की खुदाई के समय आपने सिर पर टोप क्यों धारण करते हैं। तो आता है भारत के विभिन्न राज्यों के लोक नृत्यों के में क्या समानता है, आपको 2 नंबर क्वेश्चन है। 12वां आता मौखिक संचार का क्या है। तो आता डायरी लेखन क्या आपका 2 नंबर का। 13वां आता पत्रकारिता क्या, ये आपका 2 नंबर का। अथवा आता शब्द कुछ क्या है, आपका 2 नंबर का। 14वां आता निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। तो आपको यहाँ देते हैं आँख में धूल झोंकना, आपको इसका अर्थ लिखना, साथ ही आपको वाक्य प्रयोग करना। आपका 2 नंबर का, यानी आपका एक नंबर का, जो दूसरा भी ए भी 1 नंबर का, यानी कुल मिलाकर 2 नंबर का आपको होने वाला। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गुड़ गोबर करना, तो इसका आपको अर्थ लिखना, साथ ही आपको यहाँ वाक्य प्रयोग करना। तो देख लीजिए आपका पूरा यहाँ पर मैं ये पर हिंदी करा रहा हूँ जो आपको कल पे होने वाला। अथवा निम्न अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करके लिखिए। हिल्लोल जरूर पैदा करते हैं शीरीष के फूल मेरे मनस में। और अथवा था समुद्र कुमारी चौहान विद्वान महिला थी, आपको यहाँ शुद्ध करके लिखना है। अशुद्ध वाक्य आपको दी गए आपको 2 नंबर का। तो यहाँ पर आपसे ये बनता है तो ये कर सकते हैं, और आपसे ये बनता है तो ये कर लेना। चलिए आपका इसमें लेकर कैसे जो आपके क्वेश्चन आते हैं इनका सोल्यूशन मैं आपको यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में आपको शाम को प्रोवाइड कराने वाला हूँ पूरा सोल्यूशन। तो जल्दी से आप चैनल को सही कर लीजिए। चलिए आपका हम पेज यहाँ पर पलटा लेते हैं। आपका 15वां क्वेश्चन आता है महाकाव्य की 3 में इतना बता दी 3 महाकाव्य निम्नलिखित अथवा था कुंडली छंद को उदाहरण सहित समझाइए। आपका 2 नंबर का। अथवा था जन संचार की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अथवा देख लीजिए आपका 2 नंबर क्वेश्चन चल रहा है यहाँ पर। फिर आपका 7वां क्वेश्चन आता है सुमतानंद पंत अथवा भवानी प्रसाद मिश्र की काव्यगत विशेषता निम्न बिंदु के आधार पर लिखिए। दूरचना लिखना है, भागवत लिखना है, वो कलापच लिखना है। अगर आपसे सुमतानंद पंत बनता है तो आप सुमतानंद पंत पर कर सकते हैं, अथवा दिया गया भवानी प्रसाद मिश्र। तो दोनों में से जिस पर भी आपसे बनता है उस पर आप कर लेना। और जो आपका 18वां क्वेश्चन है ये भी आपको उसी तरह का लिखेंगे, आपको इसमें 2 रचना लिखनी है, भाषा सही लिखनी है और साहित्य में विस्तार लिखना है। तो देख लीजिए मुंशी प्रेमचंद आपका शिखर जोशी पर आया, जिस पर आपसे बनता है उस पर अथवा में है तो आप जिस पर आपसे बनता है उस पर कर सकते हैं। 3 नंबर का है। तीनों आपके यहाँ पर ये आपका 1 नंबर का, ये भी 1 नंबर का, ये भी 1 नंबर का है। और 19वां क्वेश्चन आता है आपका संदर्भ प्रसंग आता है, तो आपको इसे ध्यान से पढ़ना, आपको इसे संदर्भ लिखना, प्रसंग लिखना, साथ ही व्याख्या भी करना है आपको। चलिए आपका यहाँ पर हम देख लेते हैं 20वां क्वेश्चन पूरा आपका यहाँ पे मैं कंप्लीट कराने वाला हूँ एक ही वीडियो में। तो पूरे देखते जाइए। 20वां आता तो ये आपका गद्दांश से आपको मैंने बता दिया संदर्भ लिखना है, आपको प्रसंग लिखना, साथ ही आपको व्याख्या भी करना है। और जो आपका संदर्भ रहता है ना तो आपको संदर्भ में यहाँ पर कैसे आपको यहाँ पर संदर्भ में आपको यहाँ पर कवि का नाम जरूर लिखना है। कवि के नाम से आपको 1 नंबर जरूर मिल जाता है, तो उसमें आपको पूरा लिखना चाहिए। अथवा लिख लीजिए। अथवा देखने के बाद फिर चलिए आपका 21वां क्वेश्चन आता है। तो 21वां क्वेश्चन आप देते हैं आपका ये भी गद्दांश है, यानी ये आपका आपत्ति गद्दांश है। आपको इसमें कोई अर्थ साथ नहीं लिखना। आपको इसको यहाँ ध्यान से पढ़ लेंगे ना आप इसको, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ लेंगे ना तो आपको जो इसके क्वेश्चन दिए गए तो आप इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको इसी ही मिलने वाले हैं। तो ध्यान से पढ़िए अच्छी तरह से। और जो आपका इसका शीर्षक है ना तो आपको इसे ध्यान से पढ़ना, जिसके बारे में दिया गया ना आपत्ति गद्दांश उसी का यहाँ पर शीर्षक होगा। जो आपका क्वेश्चन आता है उदार पुरुष की क्या विशेषता, तो आपको इसी में मिलेगा। ध्यान से पढ़ते जाइए। सच्ची उदारता किससे कहते हैं, ये भी आपको इसी में मिलेगा। तो आपको इसी का आंसर इसी में मिलने वाले। तो वैसे आपको जो 4 नंबर का है फ्री में नंबर मिलते हैं, क्योंकि जो आपके क्वेश्चन आते हैं इसी में मिल जाते हैं। फिर आपका लास्ट पेज आता है, तो लास्ट पेज देख लीजिए पूरा आपका पे करा रहा हूँ एक ही वीडियो कंप्लीट। 22वां क्वेश्चन आता है 5 नंबर का देते हैं। फिर आपका आता है लास्ट क्वेश्चन 23वां क्वेश्चन आता है, तो आपको निबंध लिखना। आपका निबंध 3 नंबर का हो, आपका यहाँ रूपरेखा यहाँ पर 2 नंबर की है। तो यहाँ पर देख लीजिए आपको जिससे भी निबंध बनता है उसको आप कर सकते हैं। तो वैसे मैंने आपको पूरा कंप्लीट यहाँ पर करा दिया हिंदी का। तो वैसे मैं यहाँ पर जो आपका मैंने आपके यहाँ पर ऑब्जेक्ट का सोल्यूशन करा दिया। अब वैसे आपकी बातें यहाँ पर क्वेश्चन आंसर, तो इसका सोल्यूशन आपका यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो आने वाला। तो जल्दी से आप चैनल को सही कर लीजिए। वैसे हम यहाँ पर शाम को 7 बजे मिलते हैं आपके क्वेश्चन आंसर सोल्यूशन साथ। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।